नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये कहानी है एक छोटी सी लड़की जो मुझे ट्रेन के एक सफ़र में दिखी और उसके बाद मैंने क्या किया। दोस्तों, सभी कहानियां हम बहुत दिल और दिमागी मेहनत के बाद लिखते हैं। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुनिएगा और उसके बाद अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमें सुन ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने प्यार को हम तक पहुँचा दीजिए। आइए चलते हैं अपनी कहानी पर। मैं सुहाने मौसम में रांची से ट्रेन में चढ़ा। मैं ऑफिस से जुड़े काम से जयपुर जा रहा था। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मेरे लिए घर का खाना पैक कर दिया था। ट्रेन में मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी यात्रा लगभग 30 मिनट बीत चुकी थी। अचानक मुझे एक आवाज़ आई। मैंने देखा एक आदमी पैसे मांग रहा था। मैंने यह सोचा मैं इसे पैसे नहीं दूंगा क्योंकि वह काफ़ी हिष्ट-पुष्ट था और काम कर अपने लिए कुछ पैसे कमा सकता था। आमतौर पर मैं तब तक पैसे नहीं देता जब तक इसकी सच में आवश्यकता ना हो। आप सब भी शायद ऐसा ही करते होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि उसके पीछे एक प्यारी सी छोटी लड़की आंखों में काजल लगाए और मजाकिया चेहरे के साथ छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए गाना गा रही थी। साथ ही वह लोहे के गोलाकार छल्ले से गुजरते हुए अनोखे अंदाज में अपना सिर हिला रही थी। सभी यात्रियों के पास जाकर पैसे भी मांग रही थी। उनमें से कुछ चिल्ला रहे थे, यहाँ से जाओ। उसके शरीर पर पुराने और गंदे कपड़े थे। वह हर केबिन में अपनी सरल मुस्कान के साथ बार बार वही प्रदर्शन कर पैसे मांग रही थी। मुझे यकीन है कि अगर आपने कभी ट्रेन से यात्रा की होगी तो आपने ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे। आपको कैसा लगता है यह देखकर मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही वह मेरे पास आई और बोली, भैया पैसे। फिलहाल मैंने उसे खाने के साथ कुछ पैसे भी दे दिए। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसे वह सब करने के लिए मजबूर कर रहा था, जो उसे इस स्थिति में लाने का कारण हो सकता है। खैर, मैंने ऑफिस का काम निपटाया और कुछ 2 दिनों के बाद मैं वापस रांची आ रहा था। सौभाग्य से मुझे स्टेशन पर वह आदमी और प्यारी सी लड़की मिल गई, लेकिन मैंने देखा कि वह आदमी लड़की के साथ मारपीट कर रहा था और उसे ट्रेन में भीख मांगने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर कर रहा था। वह बार बार कह रही थी कि वह पहले खाना खाना चाहती है, उसे भूख लगी है। यह देखकर मैं हैरान रह गया और उस आदमी की तरफ दौड़ा। मैंने इसे पुलिस में देने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे लगा कि वह उसके पिता हो सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए और आप उसे ट्रेन में भीख मंगवा रहे हैं। वह आदमी मुझ पर हंसा और बोला, लो आ गए एक और समाज सुधारक। मैंने कहा, उसे छोड़ दो, मैं 1 दिन का खर्चा उठा लूंगा। मैं छोटी सी बच्ची को ले गया और उसने मुझे बताया कि वह उसका चाचा था जो उसकी देखभाल कर रहा था। मैं उसके खाने के लिए कुछ लेकर आया और वह बहुत भूखी थी। मैंने पूछा कि तुम ये काम क्यों करती हो? उसने मासूमियत से कहा, मेरे चाचा ने कहा कि खाना ऐसे ही मिलता है। ये मासूम सा जवाब सुन के मेरा मन किया कि मैं उसे अपने पास रख लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने ही उसे इस काम के लिए यहाँ पर छोड़ा था। जब मैं यह सुना तो मैं सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है, मैं इसे और इसके जैसे बच्चों को कैसे बचा सकता हूँ। मैंने तय किया कि कम से कम इस लड़की का ख्याल तो मैं रखूंगा। मैं तुरंत उस आदमी की तलाश में भागा, लेकिन वह नशे में था। मैंने उससे कहा कि वह और भीख ना मांगे, अब वह बच्ची स्कूल जाएगी, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं कैसे कमाऊं, मेरे पैसे का जरिया मत छीनो। आखिरकार पैसों की ही वजह से ही सही, मैंने उसके चाचा को कुछ काम करने के लिए मना लिया। उस बच्ची को स्कूल जाता देख सच बताऊं तो मुझे गर्व और खुशी का अनुभव हुआ। मैं जानता हूं कि ऐसे हजारों बच्चे हैं, लेकिन अगर हम एक भी बच्चे को बचा सकें तो ये समाज में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी अगली कहानी तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।